Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. This is Jamil Ahmad Khan and अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कमाए 3285 रुपये। और सबसे पहले आई थिंक आई होप ऑल आर डूइंग गुड, ऑल आर डूइंग वेल इन their respective lives and may Allah subhanahu wa ta'ala bless you with health, wealth and prosperity। और अल्लाह पाक आप सबके परेशानियों को, दुखों को दूर करें। तो आज हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको आज के ट्रेड्स का एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा और एनबीसीसी के बारे में भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा कि क्या हुआ एनबीसीसी की होल्डिंग में। और एक चीज़, एक जो है कमेंट आ रहा है शहबाज खान की तरफ से कि किसी चीज़ में लॉस हो, किसी होल्डिंग में लॉस बता रहा है तो उससे प्रॉफिट कैसा निकाले। तो भाई मैं 10 से 12 वीडियोस इस टॉपिक को लेकर अपलोड कर चुका हूँ। और अगर आप वीडियोस में देखो तो शॉर्ट सेलिंग बोल के एक वीडियो है मेरी, अगर आप देखेंगे वो इंशाल्लाह ताला आई विल पुट दैट इन आई बटन ऑल्सो। ये वाली इंशाल्लाह ताला आई बटन में मैं आपको डाल दूँगा, वो आप वीडियो देखो। उसके बाद जो है मेरे रोज़ वीडियोस में एनबीसीसी का अगर आप देखेंगे होल्डिंग मेरी तो 34,000 का लॉस मुझे बता रहा है मेरे भाई। 20% का लॉस अभी तक बता रहा है। अनरियलाइज लॉस में हूँ मैं पूरा ओवरऑल, लेकिन फिर भी रोज़ाना मैं 1000, 2000 मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ एनबीसीसी से। आज भी मैंने 1000 रुपये का प्रॉफिट निकाला। तो आप मेरे वीडियोस को अच्छे से आप देखिए, समझने की कोशिश करिए कैसा मैं ट्रेड ले रहा हूँ। उसके बाद आप जो है आप अप्लाई करिए इंशाल्लाह ताला, अपने रिस्क पर अप्लाई करिए। डेफिनेटली यू विल आल्सो गेट टू गेन द प्रॉफिट्स आउट ऑफ लॉस। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग की वीडियो मैं आई बटन में डाल दूँगा, वो आप देखना। उसके बाद मेरे हर वीडियो को आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपको ट्रिक्स मालूम होंगे कैसा कमाते लॉस वाले पोर्टफोलियो से। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे ट्रेड्स को शुरू करते हैं। अगर आज की आप निफ्टी 50 की बात करोगे तो निफ्टी 50 आज माशाल्लाह से गिरा, जहां गिरने की वजह से हमने शॉर्ट मार के फ़ायदा उठाया। उसके बाद ये फिर रिवर्सल आया, बेहतरीन रिवर्सल आया और ये बड़ा वाला रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ। ब्रेक होने की वजह से हमने यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट है गो फ्लो विद द फ्लो, यानी कि फ्लो विद द फ्लो का मतलब क्या है, बहाव के साथ बहो। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जा रही तो नीचे के ट्रेड स्लो, मार्केट ऊपर जा रही तो ऊपर के ट्रेड स्लो, एज सिंपल एज दैट। तो मार्केट शुरू का जो सेशन था, यानी कि 9 बजे से लेके 12 बजे तक, अगर आप देखेंगे आज 6 तारीख है, आज 9 बजे से 12 बजे तक मार्केट ने नीचे की तरफ गया तो हमने शॉर्ट में पोजीशन बना के पैसे बनाए। और तकरीबन 12 बजे से अगर आप देखेंगे 200 EMA का सपोर्ट अगर आप देखेंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं गहरी कर देता हूँ लाइन को, ये वाला, ये जो है ना 200 EMA का सपोर्ट इसने अच्छे से लिया, सपोर्ट इसने यहाँ पर अच्छे से लिया। और यहाँ से मार्केट रिवर्सल आई। कहाँ तक रिवर्सल आई, मैं सोच रहा था कि ये रेसिस्टेंस से फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन मैं गलत हुआ। यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस को भी तोड़ा और रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद ये ऊपर की तरफ गया, जिसकी वजह से हमको एक कंफर्मेशन मिला कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाएगी। तो हमने यहाँ पर फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एनबीसीसी को मैंने शॉर्ट कैसे किया। अगर आप एनबीसीसी देखेंगे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशनों से, अगर आप देखेंगे मार्च के, चलो भाई मार्च के शुरू से आप देख लो। ठीक है, शुरू होते ही मार्केट गिर रही है। अगर आप देखो ये वाला मार्च फर्स्ट को 140 से गिरी, फिर मार्च 5 को अगर आप देखेंगे मार्च 5 को
फिर यहाँ पर इसने ऊपर गया, फिर गिरी, फिर मार्च 4 को गिरी, मार्च 5 को गिरी, मार्च 6 को भी गिरी। और ये मार्च 6 का तो ये आलम इतना बुरा है आज का, तो ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मैं बारहा देख रहा हूँ, तीन दिन से देख रहा था, लेकिन जब तक भी मैं ऑर्डर लगाता मार्केट बहुत बुरा नीचे की तरफ गिर जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे ट्रेड्स अच्छी तरह से नहीं मिल रहे थे। लेकिन आज मुझे अच्छी पोजीशन मिली। मुझे अगर आप ऑर्डर्स देखेंगे तो मैं कहाँ पर शॉर्ट मारा, तकरीबन 9:17 पे ही, क्योंकि मुझे मालूम था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सीधा 1% गिरे हुए थे सुबह में। हांगकांग, सिंगापुर, SGX और ये जितने भी थे, डाउ जोन्स, जितने भी थे investing.com पे, सारे के सारे गिरे हुए थे। तो मैं सोचा कि पहला ट्रेडिंग सेशन हमारा गिरने वाला है, तो 9:17 को ही मैंने फर्स्ट कैंडल में ही एक शॉर्ट की पोजीशन अप्लाई की और 131.63 पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। और ₹1, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था कि मार्केट इतना बुरा गिर जाएगी, क्योंकि 1% तक गिर जाएगी उतना मुझे अंदाज़ा नहीं था। इसीलिए मैंने यहाँ पर 1% का टारगेट रखा खाली। तो 1% का मेरा होता है ₹1 सिर्फ और सिर्फ। तो 131.63 पे मैंने यहाँ पर शॉर्ट को मारा और 130.55 पे यहाँ पर मैंने टारगेट को अचीव किया। सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट में मेरा यहाँ टारगेट अचीव हुआ और यहाँ मेरे बने तकरीबन ₹1235। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद दूसरे ट्रेड को अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 12 बजे के बाद अगर आप देखेंगे, आज 2 बजे के बाद, कमोपेश 2 बज रहे थे, 2 बजे के बाद ये जो बड़ा जो रेसिस्टेंस आज का जो है वो टूट चुका था। टूटने की वजह से मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिला कि मार्केट यहाँ पर ऊपर को ही जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इसी ज़िमन में मैंने यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया में मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंजीनियर्स इंडिया को 2 बजे के टाइम पे अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से नीचे को गई। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे को गई। फिर अगर आप देखेंगे यहाँ से टाइम, तो यहाँ तक मार्केट पहुँच चुकी थी, मतलब कि 222.75 पे मैंने यहाँ पर ऑर्डर को लगाया। तो मैंने सोचा कि इजीली 2 पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि निफ्टी 50 भी ऊपर की तरफ जा रहा और यहाँ पर हमको कंफर्मेशन यहाँ का मिला। अगर आप 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ और गहरा कर देता हूँ। ये वाला, ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के सपोर्ट से वो ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पर 2 कंफर्मेशन हमको मिले। एक निफ्टी 50 जो ऊपर की तरफ जा रहा था वो भी 200 मूविंग एवरेज पे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। हमारा इंजीनियर्स इंडिया भी सेम 200 EMA के सपोर्ट से ऊपर की तरफ गया। तो हमने यहाँ पर बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बोला, फ्लो विद द फ्लो। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हम यहाँ पर शॉर्ट नहीं देखेंगे, हम जो है यहाँ पर क्या देखेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर बाई किया और यहाँ पर तकरीबन कमाए ₹2000, ₹2050। तो ₹1235 इसके और ₹2050 इसके, दोनों मिला के यहाँ पर ₹3285 का कारोबार हुआ है। और अगर आप मेरी होल्डिंग की बात करेंगे तो होल्डिंग बहुत बुरी है। 34,000 का लॉस मुझे अभी भी यहाँ पर बता रहा है। आज तकरीबन 4% की मार्केट यहाँ पर गिरी। और अगर आप मिड कैप, निफ्टी मिड कैप देखो, निफ्टी मिड कैप 100 देखो, वो 52% तक गिरा। निफ्टी मिड कैप 150 देखो, 64% तक गिरा, जिसकी वजह से सारे वॉच लिस्ट के जितने भी स्टॉक्स थे वो पूरे रेड में हैं मेरे, सिवाय कोल इंडिया के पूरे रेड में हैं। और अगर आप देखेंगे तो NBCC का अगर आप देखेंगे 1 डे का चार्ट अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट बन रहा है इसका तकरीबन ये वाला
ब्लू वाली लाइन जो 55 EM में है, वो वाली, ये 55 EM में, 55 EM पे हमारा एक सपोर्ट बनता है जो कि है 116 रुपीज़। ठीक है, 116, ये 55 EM को अगर तोड़ता है तो देखते हैं, सोचते हैं क्या हो सकता है इसमें। अगर देखेंगे, अगर एग्ज़िट मारना है तो एग्ज़िट मारेंगे या रुकना है तो रुकेंगे। अगर आप फंडामेंटल एस्पेक्ट की बात देखें तो ये बहुत अच्छा जा रहा, फंडामेंटली, टेक्निकली बहुत ख़राब जा रहा है। हम बहुत बुरा गलत साबित हो रहे हैं, हर महाज पे हम यहाँ पर गलत साबित हो रहे हैं। 151 से देख लूँ लगातार ये गिर रहा, फिर ये थोड़ा रिट्रेस हुआ, अब ये अपने सपोर्ट के करीब आ रहा। ये वाला सपोर्ट है 120 का सपोर्ट है, 120 के सपोर्ट के करीब आ रहा। अगर 120 के सपोर्ट को तोड़ता है तो हम लॉस बुक करने की सोच सकते हैं यहाँ पर। देखते हैं आगे क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो शहबाज खान जो कमेंट कर रहे थे उनको भी मेरे आंसर का मेरा आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 वीडियोस इसी टॉपिक पे अपलोड कर चुका हूँ। शॉर्ट सेलिंग की आप वीडियो देखो फर्स्ट, उसके बाद आप जितने भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ उसके वीडियोस आप देखो, डेफिनेटली आपको अंदाज़ा लगेगा कैसा कमाना है आपको मार्केट में। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी बैक इन द अनदर वीडियो। टिल देन योर ब्रदर जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।